हे एवरीवन, आज का टॉपिक है हेटेरोथैलिज्म। तो हेटेरोथैलिज्म बेसिकली फंजाई में पाया जाता है। हेटेरोथैलिज्म जो टर्म है वो दी थी A.F. ब्लैक्सली ने इन 1904 में, और इनकी डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी। ब्लैक्सली ने म्यूकोरेल्स के ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन की स्टडी की थी। उन्होंने अपनी स्टडी के बेसिस पे पाया कि म्यूकोरेल्स में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है हेटेरोथैलिक और दूसरा होता है होमोथैलिक। तो हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ वो होती है जिसमें इंटरेक्शन के लिए तो डिफरेंट स्ट्रेन्स के माइसीलिया की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ज़ाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर सके। यानी कि ज़ाइगोस्पोर फॉर्मेशन में इनको दो तरीके के माइसीलिया की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्लस स्ट्रेन और एक माइनस स्ट्रेन। जबकि होमोथैलिक नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब सेम, यानी कि इसमें केवल एक ही टाइप के माइसीलिया ही इंटरेक्ट करते हैं आपस में और ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। होमोथैलिक स्पीशीज़ में जो माइसीलियम होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि जो हेटेरोथैलिक स्पीशीज़ होती है वो उसमें यूनिसेक्सुअल टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, यानी कि एक में पॉजिटिव होगा दूसरे में नेगेटिव होगा। हम इसको इस तरीके से नाम देते हैं। हेटेरोथैलिज्म भी आगे दो टाइप की होती है, मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म और फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में फर्दर दो टाइप की होती है, टू एलिलोमॉर्फ्स एंड मल्टीपल एलिलोमॉर्फ्स। मल्टीपल एलिलोमॉर्फ्स अगेन दो टाइप के होते हैं, बाइपोलर और टेट्रापोलर। चलिए अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। नाम से पता चल रहा है मॉर्फोलॉजिकल, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट रहेगी। मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से हमें फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि उसकी हाइट हो सकती है, उसकी शेप हो सकती है, ये सारे फीचर्स। तो जब दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं क्लोजली एसोसिएटेड माइसीलिया में, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। मतलब कि ऐसे माइसीलिया जो कि बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, उनसे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अलग अलग सेक्स है, जैसे एक मेल है एक फीमेल है। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स या फिर जो गैमेट्स है वो मॉर्फोलॉजिकली इतने डिफरेंट होते हैं कि इनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें से एक मेल है और दूसरी फीमेल है। और इसका एग्जाम्पल है पिरेनोस्पोरा पैरासिटिका, फाइटोप्थोरा, पाल्मिवोरा। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसको हैप्लोडायोसियस भी कहते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में सेक्स ऑर्गन्स या गैमेट्स में डिफरेंस नहीं होता है, और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंस कौन सा है और कौन सा नहीं है, बल्कि इसमें इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें डिफरेंट मेटिंग टाइप होती है, फिर इनकम्पैटिबिलिटी होती है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर होती है दो ऑर्गन की, लेकिन उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। तो ये आगे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है टू एलिलोमॉर्फ्स, या फिर इसे कहते हैं टू एलिल हेटेरोथैलिज्म। इसमें जो दोनों ऑर्गेनिज्म मेट कर रहे होते हैं उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर है वो ए एलील डॉलर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें एक होगा कैपिटल ए और दूसरा होगा स्मॉल ए। कैपिटल ए जनरली डोमिनेंट होता है और स्मॉल ए रिसेसिव होता है। ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस स्ट्रेन से और स्मॉल ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस स्ट्रेन से। अगर इनके स्पोर्स में प्लस एलील होता है तो वो आगे जाकर प्लस माइसीलिया प्रोड्यूस करेगा, और अगर इसमें माइनस टाइप का एलील होता है तो वो माइनस टाइप का माइसीलिया प्रोड्यूस करेगा। अगर प्लस प्लस माइसीलिया है या फिर माइनस माइनस माइसीलिया है, यानी कि सेम सेम आए, तो वो या तो सेल्फ स्टेराइल होंगे या सेल्फ इनकम्पैटिबल होंगे, यानी कि वो आपस में मेट नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया, ग्रामिनिस, म्यूकर म्यूसिडो, अस्टिलागो कोलेरी एक्सेट्रा भी इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म का ही सेकंड टाइप है मल्टीपल एलिलोमॉर्फ या फिर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। जो हमने टू एलिलोमॉर्फ पढ़ा था उसमें तो दो एलील्स होते हैं, लेकिन इस मल्टीपल में दो से ज़्यादा एलील्स होते हैं और वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी डिसाइड करते हैं। ये या तो एक लोकस पे प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर दो लोकस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एक लोकस पे प्रेजेंट होता है तो उसको बाइपोलर कहते हैं, और दो लोकस पे प्रेजेंट होता है तो उसको टेट्रापोलर कहते हैं। और क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा नंबर्स के एलील्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसमें चांसेस है कि कंपैटिबल स्ट्रेन इंक्रीज हो। जितने ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ज़्यादा ही
इंक्रीमेंट होगा कंपैटिबल स्ट्रेंस का। ये भी आगे दो टाइप का होता है, एक है बाइपोलर, दूसरा है टेट्रापोलर। तो बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। जनरली हम पढ़ते हैं कि एक लोकस पर दो एलील्स होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक लोकस पर दो से ज़्यादा एलील्स होती है। सारी एलील्स मिलकर कंट्रोल करती है हेटेरोथैलिज्म को, और इसमें इनकम्पैटिबिलिटी फैक्टर्स ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है, और इस जनरली बेसिडियोमाइसिटीज़ में पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन ये रस्ट और स्पट में नहीं पाया जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, वो एल एलील से कंट्रोल हो रहा है। तो जनरली हम ऐसे मानते हैं कि एक कैपिटल एल होता है क्योंकि स्मॉल एल होता है, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं मल्टीपल एलील्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा एलील्स इसके कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इस एल की हम इस कैपिटल और स्मॉल एल ना मानकर L1, L2, L3, L4 ऐसे ऐसे करके Ln तक हम मान लेते हैं कि बहुत सारी एल इसमें कंट्रोल कर रही हैं। तो अब मान लीजिए ये वाली तो है मेल और ये वाली है फीमेल, ठीक है। अब हम इन दोनों की मेटिंग करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सेम एलील हो, जैसे कि L1 है और L1 है, ये मेल में से आई और ये फीमेल में से आई, सेम होती है, तो ये ज़्यादातर इनकम्पैटिबल होती है, मतलब कि ये आपस में मेटिंग नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी इनको। लेकिन अगर डिफरेंट हो, जैसे कि एक L1 है एक L2 है, या फिर L2 है एक L3 है, या फिर एक L4 है L2 है, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो तो ये कंपैटिबल होती है। और जितने ज़्यादा एलील्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि कंपैटिबिलिटी बढ़े। तो हमने एक टेबल बनाई है, मान लिया हमने इसमें 4 एलील्स है, L1, L2, L3, L4, यही मेल के पास है और यही फीमेल के पास है। अगर L1 और L1 सेम एलील आ जाए तो ये बन जाएंगे नॉन कंपैटिबल। इसको हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर है L1, यहाँ पर है L2, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ये कंपैटिबल होगी। ऐसे ही ये L2 है, ये L2 है, तो ये होगी नॉन कंपैटिबल। लेकिन मान लीजिए L4 है और ये L1 है, तो ये होगी कंपैटिबल। इस तरीके से हम पूरी टेबल ये भर सकते हैं। आप ये कंप्लीट फिल करके दिखाइए और कमेंट में बताइए इसके आंसर्स। तो ये था बाइपोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। अब हम पढ़ते हैं टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। ये भी बाइपोलर की तरह ही होती है, बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें दो लोकस होते हैं और दो लोकस में डिफरेंट एलील्स होते हैं और वो मिलकर कंपैटिबिलिटी डिटरमाइन करती है। इस तरीके की हेटेरोथैलिज्म से हम आउटब्रीडिंग भी एनकरेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है अस्टिलागो मैडिस। चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो टेट्रापोलर में क्या होता है, मान लीजिए हमने इसमें माना कि दो लोकस से डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। तो एक हमने मान लिया A है और दूसरा हमने मान लिया B है। तो A के मल्टीपल एलील्स होंगे और B के भी मल्टीपल एलील्स होंगे। यहाँ हम दो एलील्स लेकर चल रहे हैं, तो A के हमने मान लिया एक A1 है और एक A2 है। इसी तरीके से B के हमने मान लिया एक B1 है और एक B2 है। तो ये हैं गैमीट्स A1 B1, A1 B2, A2 B1 और A2 B2। ये हो गए मेल के और ये हो गए फीमेल के, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। अगर यहाँ पर A1 है, यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ B1 है, ये बिल दोनों एलील सेम है, तो ये नॉन कंपैटिबल होगा। नेक्स्ट है ये A1 है, ये A1 है, ये B1 है, लेकिन ये B2 है। अब इसमें केवल एक एलील कॉमन है, दूसरी डिफरेंट है, तो ये नॉट फुल्ली कंपैटिबल, मतलब ये B की वजह से कंपैटिबल होगा लेकिन A की वजह से इनकम्पैटिबल होगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन फुली कंपैटिबल। बाइपोलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन टेट्रापोलर में ऐसा होता है। नेक्स्ट है A1, यहाँ है A2, यहाँ है B1, यहाँ भी B1 है, तो ये भी नॉट फुली कंपैटिबल होगा बिकॉज ऑफ B। नेक्स्ट है A1 A2 B1 B2, ये पूरी तरीके से डिफरेंट है, तो ये कंपैटिबल होगा। इस तरीके से हम ये पूरी टेबल फिल कर सकते हैं। आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट में बताइए।
तो ये था पूरा हेटेरोथैलिज्म और उसके टाइप्स। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।